हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल नंदेव और मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूं एसएससी जीडी 2023-24 जो हम टारगेट कर रहे हैं उससे के लिए हमारी क्लास चल रही है रेशो एंड प्रोपोर्शन की, जिसमें आज हम देखने वाले हैं हमारी रेशो की सेकंड क्लास। इससे पहले मैं आपको फर्स्ट क्लास कंप्लीट करा चुका हूं जिसमें हमने देखे थे रेशो के बेसिक क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन से आज हम आगे बढ़ेंगे और इसमें हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन। आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो बिना प्रीवियस ईयर का होगा। आपको एक चीज़ और खास बात मैं आपको बता देता हूँ, क्या इसमें जो भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो सारे एसएससी जीडी में आए हुए हैं। कैसे है? एसएससी जीडी में आए हुए ये सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि आप देखोगे जब भी आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे आप जीडी दो, चाहे आप सीएचएसएल दो, चाहे आप जीडी दो, आप एक कॉमन चीज नोट करोगे। क्या चीज नोट करोगे? कि जो भी एग्जाम होने वाला है उसके वो क्वेश्चन है वो रिसेंट एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। किसमें? रिसेंट एग्जाम में जरूर मिलेंगे। रिसेंट एग्जाम जो हुआ है उसमें आपको उसके क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि एसएससी जो लेटेस्ट पैटर्न बदलती है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में लगा देती है। तो आपको याद रखना, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो अभी आप एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन, सीजीएल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो इस क्लास को देख लेना, हम आपको धीरे धीरे सारे प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक, तो बिना टाइम गवाते स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है रेशो का, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। एक बार देखिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या कौन सी जिसे 12 और 21 में से घटाने पर उसका तृतीय अनुपात 36 हो जाएगा। मतलब मुझे ऐसी संख्या पता करना है जिसे मैं 12 और 21 में से घटा दूं तो उनका तृतीय अनुपात, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन लिखाऊं तो वो 36 आ जाना चाहिए। आप बताइए ऐसी कौन सी संख्या होगी। देखिए तरीका बताता हूँ, याद रखना। जब भी आपसे पूछे क्या ए भाग बी का थर्ड प्रोपोर्शनल सी है, तो याद रखना सी को लाने का तरीका हमेशा बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। ये चीज आपको याद होना चाहिए। अब बी स्क्वायर, बी कौन है इसमें? मैंने बोला सर 21 है। 21 नहीं है, आप गौर से देखोगे तो उसने एक बात बोली है कि एक नंबर घटाओ, इसमें से नंबर घटाओ और उसका स्क्वायर करो। ठीक है, बी 21 माइनस एक्स एक ऐसा नंबर होगा जो कि प्रोपोर्शनल में होगा। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा? ए, मतलब कि 12 माइनस एक्स। ठीक है, चाहो तो आप ये आएगा इक्वल में 36 के। किसके इक्वल आएगा? ये 36 के इक्वल आएगा। आप मुझे 36 चाहिए, चाहे तो आप इसे सॉल्व कर लो, इधर जाएगा क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व कर लो। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, या तो आप ऑप्शन पुटिंग कर लो, चारों ऑप्शन को 1 बाय 1 आप पुट करके देख लो। मैं 5 रख के देखता हूँ। देखिए 12 में से 5 गया तो कितना आएगा? 12 इसमें रख लो, 12 में से 5 गया तो 7 आया। 21 में से 5 गया तो 16 आया। 16 का स्क्वायर, बताओ 7 से 16 कटता है कि नहीं कटता? तो मतलब कि ये ऑप्शन मेरा पॉसिबल नहीं है, ये वाला ऑप्शन मेरा गलत है। अब मैं 3 रख के देखता हूँ। मैंने 3 रखा, 11, 21 में से 3 गया, 21 में से 3 जाएगा तो 18, 18 का स्क्वायर अपॉन में 12 में से 3 गया तो 9, 9 तो नहीं 18, 18 तो नहीं 36। आंसर कितना आ जाएगा? 36। मतलब कि 3 एक ऐसी संख्या, अगर मैं जैसे 12 और 21 में से घटा दूं, 3 एक ऐसी संख्या जैसे अगर मैं 12 और 21 में से घटा दूं तो उसका जो नंबर बनेंगे उनका थर्ड प्रोपोर्शनल 36 होगा। उनका थर्ड प्रोपोर्शनल 36 होगा। ये आपको बातें याद रखना। ठीक है, ये लेटेस्ट पैटर्न था, इसमें आपको अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा होगा, याद रखना। अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो तभी आपने ये पैटर्न देखा होगा। नॉर्मली अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा होगा। ठीक है, अब आप मुझे एक बार ये क्वेश्चन करके बताइए। एक बार आप मुझे ये क्वेश्चन करके बताइए। देखिए ट्राई कीजिए एक बार। देखिए, गलती से इसके बजाय क्या बोल रहा है? गलती से इसके बजाय इसमें अनुपात में विभाजित कर दी। देखो इसमें करना था विभाजित, इन पैसों को इसमें विभाजित करना था, लेकिन इसमें कर दिया। तो ये इसे मैं फ्रैक्शन रेशो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। रेशो में कन्वर्ट करने के लिए किसे 4 3 12 गुणा कर देता हूँ। 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 3 12। ये अनुपात सही है और ये गलत है। ठीक है, के बजाय इसमें अनुपात वितरित कर दिए। देखिए कितना, 6 और 4 10 और 3 13, कितना सम आ रहा है? 13। इसका सम के 2 3 5 और 4 9। ठीक है, 13 और ये 9 है, तो पहले मैं 13 और 9 को इक्वल कर लेता हूँ। देखिए इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा, इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा। क्लियर? आर का लाभ बताइए, आर कहाँ है? मैंने देखा सर 13 का गुणा इसमें होगा तो 13 चौक 52, आर
ये 3 है, 9 27, 9 27, आर का लाभ निकल के आएगा। अब आर का नाम क्या, आर का लाभ क्या निकल के आएगा, 52 में 27, 12 में 7 के 5, 3 में से 2 गया 1, 15। आर का लाभ है 15, आर का लाभ 15। टोटल पैसा कितना था, 936, 936 किसके इक्वल है, 9 गुणा 13 के। मुझे वैल्यू 15 की चाहिए। काटा पीटी कर लीजिए, देखिए 9 एकम 9, 9 चौक 36, 13 8 104, 15 8 120। ऑप्शन नंबर चौक 90। एक सेकेंड, 9 से काटा 9 एकम जो 9 नाम 36, 9 चौक 36 सही लिखा है, 13 8 104 सही लिखा है, 15 8 120, 120 आएगा इसका आंसर, ये होगा 120। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाता। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप बताइए कहाँ पे है। 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिये 12, ठीक है सही किया है। किस अनुपात में, इसमें विभाजित कर दी गलती से, 13 चौक 52 मिले। वितरण में आर का लाभ ज्ञात की बजाय, इसमें गलती से इसकी बजाय आर को मिलने थे 27 और मिल गए 52, तो इसे लाभ हुआ कितने का, 7 के 5 4 में। एक सेकंड, ये 25 है, एक गलती हो गई 25, तो ये 25 आएगा, 25 8 200। ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाता। देखिए एक बार, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इसका चतुर्थ अनुपात बताइए, बताइए इनका चतुर्थ अनुपात। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को करके बताइए एक बार। देखिए चतुर्थ अनुपात कहता है मतलब कि इसका जो अनुपात इससे है वो सेम रेशो इसका किसी और से रहा होगा, वो है, मान लेते कि वो x है, तो आपको तरीका पता है कि बगल वालों का मल्टीप्लाई करते हैं, तरीका आपको पता होना चाहिए, बगल वालों का मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन में दूर वाली संख्या 0.02, 0.002। देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, मतलब पॉइंट के बाद 6 डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट मतलब 3 डिजिट हैं, 3 से 3 काटा तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आना चाहिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे, 2 दूनी 4, 2 चंग 12, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आना चाहिए, 3 डिजिट, ये आ गया, इतना आंसर आना चाहिए। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, अब मुझे ये पूछ रहा है डेसिमल कहाँ पे आएगी। देखिए मैं ये करता हूँ, अगर मैं डेसिमल, देखिए अगर डेसिमल इस साइड जाएगी, समझना, अगर डेसिमल इस साइड जाएगी तो पावर माइनस में चढ़ती जाएगी, पावर माइनस में, एन का मतलब है अगर एक स्टेप इधर गई तो 10 की पावर -1, एक स्टेप इधर गई तो 10 की पावर -2। देखिए एक बार इधर गया तो 10 की पावर -1 चिपकेगा, नहीं है यहाँ पर, ये गलत है। एक बार इधर गया तो 10 की पावर -2 चिपकेगा, 1.2 10 की पावर -2 ये नहीं है, 1.2 10 की पावर -2 ये आ गया, ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, मैं इधर ले गया तो 1.2 10 की पावर -2, ये मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, इसमें आपने एक नई चीज सीखी, किसके बारे में सीखा आपने, डेसिमल के बारे में। इसमें आपने सीखा डेसिमल के बारे में, एक तरीका सीखा क्या, कि आप डेसिमल को ऐसे काउंट कर सकते हो और इधर जाने पर डेसिमल माइनस में होती है। अगर पॉइंट को इधर खिसकाते हैं राइट हैंड साइड में तो आपकी पॉइंट माइनस में जाती है, डेसिमल माइनस में जाती है, आपको याद रखना है। पावर जैसी जैसे जाओगे तो माइनस में बढ़ती जाएगी। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रेशियो का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, तो छोटी क्लासों में भी बताया जाता है। एक बार देखिए क्वेश्चन, देखिए एक जैकेट और हैंडबैग, क्या क्या चीज है, जैकेट और हैंडबैग की कीमत 3:2 है, प्राइस क्या है इसकी, 3:2 प्राइस इसकी दे रखी है मुझे। ठीक है, यदि एक जैकेट की कीमत हैंडबैग से 600 अधिक है, देखिए 3:2 में इनकी प्राइस है, इसकी कीमत इससे ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, +1, एक ज़्यादा है, तो इसकी एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 600 रुपये। पूछा है मेरे से हैंडबैग की कीमत, मेरे से क्या पूछा इसने, मेरे से पूछा इसने हैंडबैग की कीमत। हैंडबैग मैंने देखा, हैंडबैग बाद का मतलब 2 की वैल्यू पूछी है, अगर एक की वैल्यू 600 तो 2 की वैल्यू 1200। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी देखिए, मैं सोच रहा हूँ एक क्लास आपको बेसिक से बनाने की, जिसमें हम आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे। कितने बेसिक से एक क्लास बनाने की सोच रहे हैं जिसमें आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाएं, ऑल टाइप कवर करवाए जाएं, आपको ऑल टाइप कवर करवाए जाएं, सभी के सभी प्रीवियस ईयर करवाए जाएं। क्या आपको ये वीडियो चाहिए और किस टॉपिक पर चाहिए, आप इसके बारे में कमेंट जरूर कर देना मुझे कि आपको किस टॉपिक पर इस टाइप की वीडियो चाहिए, तो मैं ताकि आपको इस टाइप की वीडियो ला पाऊँ जल्दी से जल्दी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए।
देखिए देखिए y वेरीज डायरेक्टली विथ x, ठीक है, y और x का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ये दे रखा है उसने। y 16 तो x 24, अगर y 16 है तो x 24 है, ठीक है, y 16 तो x 24 है। y क्या होगा जब x 45 है, आपको ये बताना है। y क्या होगा जब x 45, देखिए 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 3 15 45 में जाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा, 3 में 15 तिये 45, तो सेम 2 का गुणा 15 में कीजिए, 15 दूनी 30, तो बाय का मान कितना आएगा 30, बाय का मान 30। ये बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन होता है। इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है ये आपको बताते हैं, 1 मिनट देखो। देखिए एक बार मैं आपको समझा देता हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। देखिए बाय प्रोपोर्शनल है एक्स के, ठीक है, तो बाय इक्वल ये प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो के की वैल्यू आती है के एक्स, ठीक है, के की वैल्यू क्या हो गई, के की वैल्यू हो गई बाय अपॉन में एक्स, क्या हो जाएगी के की वैल्यू के इक्वल बाय अपॉन एक्स, ठीक है। तो देखिए के वन आया, मैंने के निकाला तो वो आएगा वाई वन अपॉन में एक्स वन, ठीक है। मैंने फिर के टू निकाला तो बाय टू अपॉन एक्स टू आएगा, बिल्कुल आएगा सर। लेकिन आपको पता है कि कांस्टेंट हमेशा बराबर ही रहता है, तो के वन इक्वल के टू, मतलब कि बाय वन अपॉन में एक्स वन इक्वल वाई टू अपॉन में एक्स टू, ये रेशो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो बस आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि इसका इससे रेशो फिर दूसरी वैल्यू का इससे इसका रेशो सेम रहता है, मतलब पहली वैल्यू बाय दूसरी वैल्यू एक्स, दूसरी पहली वैल्यू बाय फिर एक्स बाय एक्स बाय एक्स, ये आपको तरीका याद रखना है। ये तरीका आपको हमेशा हेल्प करेगा, क्योंकि आप अगर आज से 2 या 3 साल पहले के पेपर देखोगे, आप आज से 2 या 3 साल पहले के पेपर देखोगे तो आपको ये डायरेक्ट वेरिएशन इनडायरेक्ट वेरिएशन इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे, चाहे CGL हो CHS हो, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी कुछ सालों से ये पैटर्न आने लगा है, अभी आप देखोगे अभी 1 साल से आने लगा है ये पैटर्न, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाने लगा है। देखिए इस क्वेश्चन को कीजिए एक बार आप, इस क्वेश्चन को करके बताइए। इस क्वेश्चन को बताइए। देखिए एक स्कूल में लड़कों की संख्या का 20% लड़कियों की संख्या के 2/3 के बराबर, उस लड़कों और लड़कियों के साथ अनुपात बताइए। देखिए समझना, वो कह रहा है सर कि बॉयज़ का 20% मतलब 1/5, गर्ल्स के 2/3 के इक्वल है, गर्ल्स के 2/3 के इक्वल है, ठीक है। मैंने बोला सर अगर ये बॉयज़ अपॉन में गर्ल्स हो जाए, ठीक है सर, बॉयज़ अपॉन में गर्ल्स हो जाए 5 पर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 10/3, तो बॉय और गर्ल्स का रेशो आएगा मेरा 10:3, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, गर्ल्स एंड में गर्ल्स नीचे लिख रखा है मैंने। एक बार देख लीजिए क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है। बॉय और गर्ल्स का रेशो 10:3 आएगा मेरा। देखिए एक बार, देखिए अब मैं बढ़ता हूं मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन क्या कहते, देखिए एक स्कूल बैग में एक जूते के मूल्य 11 स्कूल बैग और जूते के मूल्य 11:9 है, मतलब अगर स्कूल का बैग 11 का है तो जूते 9 रुपए के, ठीक है। स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 अधिक है, 11:9 दे रखा है उसने, और कितना अधिक है ये, मैंने बोला सर 2 यूनिट अधिक है, और 2 की वैल्यू उसने दे रखी 450, 2 की वैल्यू उसने दे रखी 450। मेरे से पूछा जूते का मूल्य, इसमें जूते का मूल्य बाद वाला मतलब 9 की वैल्यू, ठीक है। अब आप बताइए क्या आएगा। देखिए 2 की वैल्यू 450 तो 9 की केस नहीं आएगी। देखिए 45 तो आएगा ही, बिल्कुल आएगा सर, क्यों आएगा बताइए। देखिए मैंने देखा 2 है, 2 से 0 बनना है, मतलब 2 पंजे 10, ये 2 से देखिए ये 2 दिखा, ये बस कुछ मत देखिए ये 2 जा रहा 2 दिख रहा है और यहाँ पर 0 दिख रहा है। मैंने देखा सर 2 से 10 हो रहा है 5 गुना, तो 9 से 45 बना दीजिए, 9 से 45 बना दीजिए, 9 से 45, 9 का 5 गुना 45 होता है, ठीक है। देखिए 45 यहाँ पे भी है, 45 यहाँ पे भी लिख दिया मैंने, बस इसका 5 गुना 0, 2 का 5 गुना 0, 9 का 5 गुना 45, 45 का स्क्वायर होता है 20/25, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 450/2 गुणा में 45
गुणा में क्या क्या की वैल्यू निकालना थी इसमें 9 की। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 की वैल्यू ऐसे, इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको समझ में आता हो तो। क्लियर? ठीक है, एक बार देखिए क्वेश्चन को अच्छे से। अगर आप तैयारी कर रहे हो शानदार तरीके से एसएससी जीडी की, तो याद रखना प्रीवियस ईयर की बुक्स को आप जरूर परचेस करना। अगर परचेस नहीं कर पा रहे हो तो फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए कहीं से, उनको प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको बेनिफिट देगा एट द एंड में। कुछ भी कर लीजिए चाहे, एट द एंड बस एक ही चीज़ हेल्पफुल रहती है। देखिए इसे करके बताइए, 5,000 और 8,000 का मध्यानुपाती। अब आपको पता है मीन प्रोपोर्शन तो आपको बहुत बार सिखाई दिया कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं, अंडर रूट लगाया, सिंपली अंडर रूट लगाया, दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मैंने देखा सर 3 जीरो और 2 जीरो हैं, 5 8 40, 40 लिखा और 5 जीरो लिख दिए, 1 2 3 4 जीरो लिख दी। टोटल कितने दे, 3 और सॉरी 6 जीरो आएंगी, 6 जीरो, 3 जीरो 3 जीरो, तो 3 जीरो मैंने बाहर ले ली और 4 की वैल्यू 2, 4 का रूट 2 होता है, तो 2000 ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। मेन प्रोपोर्शन का एक शानदार क्वेश्चन था ये, बिल्कुल बेसिक सा। ये सारे क्वेश्चन आप देखोगे तो सारे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। देखिए अब मैं बढ़ता हूं मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड रुकते हैं। देखिए आपको एक मेथड मुझे समझाना थी कल, एक मेथड समझानी थी मुझे, कौन सी वाली? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सी समझाना थी मुझे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज मैं आपको इस क्वेश्चन में आपको एक मेथड समझाता हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ज़्यादा नहीं लेकिन कम कम तो आपको अच्छी सी समझाई दे कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ कैसे भी कर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब मैं बात करने जा रहा हूं इस मेथड पर, तो आप जरा गौर से देखना इस क्वेश्चन को अब, ठीक है? मुझे कमेंट में पता चला था कि इस क्वेश्चन को पूछा गया। देखिए ए और बी के वेतन का अनुपात ये देखना, इनकम का अनुपात 4:5 है, ठीक है? मैंने बोला सर ठीक है, ए और बी की इनकम का अनुपात है, ठीक है? उनके एक्सपेंस का रेशियो 5:6 है, एक्सपेंस का अनुपात 5:6 ये एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है? और दोनों क्रम से 200 और 300 बचाते हैं। कितने बचाते हैं? 200 और 300 बचाते हैं। सेविंग है, ये इनकी सेविंग का रेशियो है। अब ये लिखा कैसे है ये आपको बताते हैं। देखिए 4 5 5 6, देखिए अब आपको ये पता है, क्या पता है कि सर इनकम माइनस सेविंग इक्वल एक्सपेंस होता है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। क्या? अगर मैं इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं तो एक्सपेंस आता है। इतना क्लियर है? बिल्कुल इनकम सर। इसने दे रखा है इनकम का रेशो 3:5, सॉरी कितना दे रखा है? 4 5 5 6, ठीक है? इसने इनकम दे रखा है 4:5, इसका दे रखा है सेविंग का 5 6। देखिए मान लीजिए इनकम अगर 4x है किसी बंदे की, और उसमें से मैं 200 घटाता हूँ क्योंकि 200 सेविंग करता है, ए जो बंदा है वो 200 सेविंग करता है। बी एक बंदा है जिसकी इनकम 5x है, वो सेविंग करता है 300 रुपये की। ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। उसने बोला कि 4:5 में उनकी इनकम है और 200 सेविंग करता है, दूसरा 300 की सेविंग करता है, और उनका जो एक्सपेंस आता है, इनका एक्सपेंस का रेशियो 5:6, ये एक्सपेंस का रेशियो है। एक्सपेंस का रेशियो दे रखा है उसने 5:6, एक्सपेंस का रेशियो 5:6, ठीक है? ये बेसिक इक्वेशन ये है। ये क्या है? बेसिक इक्वेशन है ये। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कुछ भी नहीं है, केवल एक तरीका है जिससे आप ये इक्वेशन सॉल्व कर सको। इस इक्वेशन को एक बार नजर भर के देख लीजिए आप, क्या आपको ये इक्वेशन क्लियर है? देख लीजिए एक बार इस देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 4 5 5 6 इसे बोलते हैं इनिशियल वैल्यू। देखिए अभी इनकम नहीं है, ये है इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू। क्या है? ये फाइनल वैल्यू।
और ये कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये वाली वैल्यू कुछ सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो देखिए क्या करते हैं, पहले इनिशियल का रेशियो लिखते हैं, फिर फाइनल का रेशियो लिखते हैं, फिर नीचे लिखते हैं चेंज कितना हुआ। बस इस पर फोकस करना है आपको, इस पर। बस ये मेथड है, ये ऐसे लिखना है और इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार मैं इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। इसे सॉल्व करते हैं हम, एक बार इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए इस इक्वेशन को एक बार सॉल्व करके बताते हैं। पांच 200 300 200 300 सॉल्व कीजिए। 4 चंग 24 और 25 एक्स, 6 दूनी 12, 12 और 15 300, एक्स की वैल्यू 300 आ गई। ए की इनकम कितनी आएगी, 4 तिये 1200। बी की इनकम कितनी आएगी, 5 तिये 1500। ये इक्वेशन को सॉल्व कर दिया मैंने, कितना है 1200। ए की इनकम 1200। अब ये होता कैसे है, अब मैं आपको एक बार समझाता हूँ, देखना। आपको इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैंने बोला सर ठीक है कर लिया। मैंने देखा सर 6 चौक 24 और 25, 24 और 25 का डिफरेंस 1 आता है सर। पता चल गया आपको, सर बिल्कुल पता चल गया कि 6 चौक 24 और 25, 24 और 25 का डिफरेंस 1 आता है। ठीक है, अब मैं बड़ा इसके पर, अब मैंने ये देखा सर ये कितना डिफरेंस। मैंने बोला 5 तिये 1500, 6 दूनी 12, 6 दूनी 1200, 5 तिये 1500 और 1200 का डिफरेंस आता है 300। ठीक है, यहाँ से मिलता है मुझे फैक्टर। 6 चौक 24 और 25 से मुझे फैक्टर मिला 1। 6 दूनी 12, 5 तिये 15 से मुझे मिली वैल्यू। देखिए अब मुझे पूछिए 4 की वैल्यू। 4 क्या है यहाँ पर, 4 मुझे दे रखा है इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए 4 है। मुझे 4 की वैल्यू पूछिए। अगर एक की वैल्यू 300 है तो 4 की वैल्यू 1200 होगी कि नहीं, आप बस ये बताइए मुझे। 1200 होगी, बिल्कुल होगी सर। मतलब ए की इनकम ये आ गई 1200 रुपये। अगर वो बाई चांस बंदा पूछता कि बताइए सर बी की इनकम क्या है, क्या आप बी की इनकम नहीं बता सकते? बी की इनकम, एक की वैल्यू 300 तो 5 की 1500। बस आप इतना देख के बताइए, क्या आपको ये समझने में भी कोई दिक्कत आ रहा है क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का डेड एंड कर दिया। अब आपको आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी। बस फोकस ये करना कि ये रहती है इनिशियल वैल्यू, ये रहती है फाइनल वैल्यू, और यहाँ रहता है चेंज। बस, और आपको जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलता है वो इस वाली की वैल्यू का मिलता है। आप इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, याद रखना एक चीज़ का याद रखना। जैसे 1200 आ गया, 12 में से 1200, अगर वो बाई चांस ये पूछता है बताइए ए का खर्च कितना है, ए का खर्च, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए 300 गुणा 5 1500, बिल्कुल नहीं करोगे। याद रखना क्या करना है, पहले मैंने एक इनकम निकाली 1200, एक इनकम आ गई, एक इनकम 1200, 1200 में से 200 घटाया तो एक्सपेंस आ जाएगा 1000। याद रखना जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है फर्स्ट वैल्यू के लिए आता है, वो फर्स्ट वैल्यू के लिए आता है, ये आपको याद रखना है। बस इतना कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए एक बार। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेस्ट मेथड है। रेशियो के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस तरीके से होते मिल जाएंगे। ठीक, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।